नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं मरियम फातिमा और आप देखें एशियन टीवी न्यूज़। आइए देखते हैं 13 अगस्त की स्पीड न्यूज़। रेवंत रेड्डी 17 अगस्त को सनत नगर के टाइम्स हॉस्पिटल का इफ्तिताह करने वाले हैं। इफ्तिताह के वक्त हॉस्पिटल में मुमकिन तौर पर सिर्फ OPD खदमात दस्तियाब होंगी। कार्डियक केयर समेत कई अहम शोबों की ज़रूरी आलात अभी तक हॉस्पिटल नहीं पहुंची हैं। तिब्बी माहिरीन ने मुतालबा किया है कि इफ्तिताह से पहले तमाम ज़रूरी सहूलियात और आलात मुकम्मल किए जाएँ। इंदिरा हाउसिंग स्कीम के हज़ारों मुस्तक़ीन को मकानात के बिलों की अदायगी में मुश्किलात का है सामना। मुबैना तौर पर 4 व्हीलर गाड़ियों की मिल्कियत की वजह से बाज़ मुस्तक़ीन के बिल रोक दिए गए हैं। रियासत भर में तकरीबन 20,000 अफराद इस मसले से मुतासिर है, जबकि 1.5 लाख मकानात के हतमी बिल भी ज़ेरे इल्तिवा है। मुतासिरीन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि वाजिबुल अदा रकम फौरी जारी करके मसला हल किया जाए। महाराष्ट्र के नागपुर में भारत वाड़ा चौक के करीब एक तेज रफ्तार कार लॉरी से टकरा गई। हादसा इतना शदीद था कि कार में सवार 2 नौजवान मौके पर ही हलाक हो गए। एक नौजवान शदीद जख्मी हुआ, जिसे फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और CCTV फुटेज का जायजा लिया जा रहा है। आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जिले में खातून ने मुबैना तौर पर अपने ही आशिक की मदद से अपने शोहर को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक खातून ने शोहर के खाने में नींद की गोलियां मिलाई, फिर आशिक के साथ मिलकर इस पर हमला किया। दोनों ने लाश को सड़क पर फेंक कर वाक़े को सड़क हादसा यानी कि एक्सीडेंट जाहिर करने की कोशिश की। पुलिस ने खातून और इसके मुबैना आशिक को गिरफ्तार करके अदालती तहवील में भेज दिया। कुवैत की वज़ारत दाखिला के मुताबिक अहम तनसीब पर दाइश के मुमकिना हमले की साजिश नाकाम बना दी गई है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने हमले की तैयारी करने वाले दाइश के एक मुबैना रुकन को गिरफ्तार कर लिया। हुकाम के मुताबिक मुश्तबा शख्स ने धमाका खेज मवाद और ड्रोन तैयार करने की तरबियत हासिल की थी। गिरफ्तार शख्स को कानूनी कार्रवाई के बाद मज़ीद इन्वेस्टिगेशन के लिए मुतल्लिक़ा हुकाम के हवाले कर दिया गया। एल सल्वाडोर के साहिल के करीब रिएक्टर स्केल पर 5.5 शिद्दत का ज़लज़ला आया। अमेरिकी अराज़ियाती सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले का मरकज़ चिरेला गोवा से 69 किलोमीटर जनूब मग़रिब में था। ज़लज़ला 56.8 किलोमीटर की गहराई में आया है। ज़लज़ले से फौरी तौर पर किसी जानी नुकसान या बड़े पैमाने पर तबाही की इत्तला नहीं मिली। एक ही दिन 3 फ्लाइट्स में तकनीकी खराबी के बाद मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना करना पड़ा। एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ़्लाइट में ताख़िर, जबकि स्पाइस जेट की फ़्लाइट का AC ख़राब होने से मुसाफिर गर्मी में परेशान रहे। इसी दौरान इंडिगो के प्लेन का बाया इंजन फेल हो गया, जिसके बाद चेन्नई एयरपोर्ट पर हंगामी सूरत हाल नाफिज कर दी गई। 224 मुसाफिरों से भरा प्लेन रात 11:37 पर बहिफाजत लैंड कर गया, जिसके बाद एयरपोर्ट पर सूरत हाल मामूल पर आ गई। इमरान खान की जेल में मौत से मुताल्लिक़ एक पाकिस्तानी सहाफ़ी ने दावा किया है, ताहम इसकी सरकारी या आज़ाद ज़राए से तस्दीक़ नहीं हुई। पाकिस्तानी तहरीक इंसाफ ने इमरान खान की सेहत और मुलाकात पर मुबैना पाबंदियों पर तशवीश ज़ाहिर करते हुए एहतजाज की धमकी दी है। अमेरिकी कांग्रेस के 13 अरकान ने भी इमरान खान और बुशरा बीबी की हिरासत के हालात पर पाकिस्तान से बातचीत की अपील की। फ़िलहाल इमरान खान की मौत का दावा गैर मुसद्दिक़ा है और कोई काबिल एतमाद सबूत सामने नहीं आया। PVNR एक्सप्रेस वे पर गुज़िश्ता 10 दिन से कचरा, प्लास्टिक और खाली शराब की बोतलें बिखरी हुई हैं। तेज़ हवाओं से उड़ता मलबा गाड़ियों, खुसूसन 2 व्हीलर सवारों के लिए हादसे का खतरा बन रहा है। शहरियों ने सफाई की मुसलसल गफलत पर तशवीश जाहिर करते हुए फौरी तौर पर कचरा हटाने का मुतालबा किया। अवाम का कहना है कि इंतजामिया बाकायदा सफाई और निगरानी का निज़ाम कायम करके सड़क इस्तेमाल करने वालों की हिफाजत यकीनी बनाएं। गोशामहल असम्बली हल्के में तेज रफ्तार कार की जद में आने से 84 साल सफाई मुलाजिमा P सुनीता की दोनों टांगों की हड्डियां टूट गई हैं। हादसे के बाद अपोलो अस्पताल से उस्मानिया अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां मुबैना तौर पर 4 घंटे तक इन्हें दाखिला नहीं मिला। मुकामी अफराद की इत्तला पर कॉरपोरेटर जफर खान ने सदर मोहतरम की हिदायत पर अस्पताल पहुंचकर सुपरिटेंडेंट और RMO से बात की और सुनीता को दाखिला दिलाया गया। इन्होंने कहा कि इमरजेंसी में मजहब की तफरीक के बगैर AIMIM और बैरिस्टर जनाब असदुद्दीन ओवैसी अवाम की मदद के लिए आगे आते हैं, जबकि वाक़े की डिटेल रिपोर्ट पेश की जाएगी। कंगना रनावत ने जेन-ज़ी मुजाहिरीन से मुताल्लिक़ अपने मुतनाज़ा बयान की वजाहत की। इन्होंने कहा कि इनका तबसरा तमाम नौजवानों के लिए नहीं बल्कि मखसूस अफराद के लिए था। कंगना ने जेन-ज़ी मुजाहिरीन को गटर जनरेशन करार देते हुए अपने अल्फाज का दिफा किया। इनके बयान पर सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद और बहस जारी है।
श्री विपुल ने रियाज में हिंदुस्तान के नए सफ़ीर की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी संभाली। वो इससे क़ब्ल क़तर में हिंदुस्तान के सफ़ीर के तौर पर खदमात अंजाम दे रहे थे। श्री विपुल को सिफारती उमूर का तवील तजुर्बा है और वो खलीजी ममालिक के मामलात में भी काम कर चुके हैं। इनकी तक़र्रुर से हिंदुस्तान और सऊदी अरब के दो तरफ़ा ताल्लुक़ात मज़ीद मजबूत होने की उम्मीद ज़ाहिर की गई। नलगोंडा में 48 साला स्कूल प्रिंसिपल रूपा रेड्डी को इनके ही घर में इनका कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक इनके जिस्म पर चाकू के तकरीबन 27 वार के निशानात पाए गए। शोहर की इत्तला पर पुलिस ने घर पहुंचकर नाश बरामद की और डॉग स्क्वाड के साथ तफ्तीश शुरू कर दी। पुलिस ने वाक़े की इन्वेस्टिगेशन तेज कर दी है और कातिल की तलाश जारी बताई जा रही। हैदराबाद और तेलंगाना में साइबर धोखेबाज मसाजिद और मदरसे के जिम्मेदारों को निशाना बना रहे हैं। धोखेबाज बैरून मुल्क से इमदाद, ज़कात या तामीर मस्जिद के लिए रकम भेजने का झांसा देकर पहले रकम मुंतकिल करवाते हैं। हैदराबाद, जगतियाल और आदिलाबाद में कई अफराद को इसी तरीके से धोखा देने की कोशिश की गई। बाज़ अफराद रकम से महरूम भी हुए। जिम्मेदारान को खबरदार किया गया है कि किसी अजनबी की बात पर रकम मुंतकिल ना करे और मशकूक मामले में फ़ौरन साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 से राब्ता कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की हुकूमत बनने पर शिवपाल सिंह यादव ने आजम खान को वज़ीर दाखिला बनाने की बात कही है। शिवपाल ने जेल में आजम खान से मुलाकात के बाद बीजेपी हुकूमत पर बदउनवानी के इल्ज़ामात आयद किए। इन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी इख्तिदार में आकर जुल्म करने वाले अफसरान और साजिश करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। आजम खान ने अखिलेश यादव को पूरे उत्तर प्रदेश का दौरा करके पार्टी के हक़ में माहौल बनाने का पैगाम भी दिया। बीआरएस के साबिक़ रुकन असेंबली रीगा कांता राव को पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। खातून ने इल्ज़ाम लगाया है कि शादी का वादा करके इनके साथ सेक्सुअली असॉल्ट और ब्लैकमेलिंग की गई है। खातून के मुताबिक रीगा कांता राव ने रियल एस्टेट में सरमायाकारी के नाम पर तकरीबन 4 लाख रुपए भी लिए। पंजागुट्टा पुलिस ने शिकायत की बुनियाद पर मुकदमा दर्ज करके साबिक़ रुकन असेंबली को हिरासत में ले लिया है। तेलंगाना हाईकोर्ट ने शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी स्कीमों पर आर्जी रोक लगा दी है। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि ये स्कीमें कानूनी मंजूरी के बगैर सरकारी अहकामात के जरिए चलाई जा रही हैं। अदालत ने हुकूमत से जवाब तलब किया था, लेकिन 4 हफ्ते गुजरने के बावजूद जवाब दाखिल नहीं किया गया। हाईकोर्ट ने दोनों स्कीमों पर हुक्म इम्तना जारी करते हुए अगली समाअत 4 हफ्ते बाद मुकर्रर की है। हैदराबाद के एलवी नगर में कांस्टेबल साई कुमार ने एसीपी ऑफिस के रेस्ट रूम में मुबैना तौर पर अपनी जान ले ली। वाक़े के बाद अहल खाना और रिश्तेदारों ने पुलिस स्टेशन के सामने एहतजाज किया और तोड़ फोड़ भी की। खानदान ने मौत पर शक जाहिर करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि साई कुमार को एक इंस्पेक्टर की जानिब से मुबैना तौर पर हरासा किया जाता था। पुलिस ने सूरत हाल को काबू में करने के लिए भारी नफरी तैनात की, जबकि मौत की असल वजह की इन्वेस्टिगेशन जारी है। तेलंगाना के विकाराबाद जिले में बिजली गिरने से 32 साला ललिता बाई जाबाक हो गई है। वो बारिश के दौरान दरख्त के नीचे पनाह लेने गई थी। इसी दौरान करीब बिजली गिरी। वाक़े में खेत का मालिक किशन नायक और एक दूसरी खातून भी जख्मी हो गई है। दोनों जख्मियों को इलाज के लिए कोडंगल सरकारी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। वरंगल जिले के खानापुरम मंडल में एक नायाब और जहरीला बैंडेड क्रेट सांप नजर आने से सनसनी फैल गई। मुकामी अफराद ने एहतियात से सांप को पकड़कर महकमा जंगलात को इत्तला दी। फॉरेस्ट हुकाम ने मौके पर पहुंचकर सांप को महफूज तरीके से पाकाल जंगल में छोड़ दिया है। हुकाम के मुताबिक ये सांप इंतहाई जहरीला और ज़्यादातर रात के वक्त सरगर्म रहता है। पार्लियामेंट का 2026 का मानसून इजलास हंगामा आरई के बाद कम कारकर्दगी के साथ ख़त्म हुआ। लोकसभा की पैदावारियत 19% और राज्यसभा की 39% रही। इसी दौरान दोनों ऐवानों ने मजमूई तौर पर 12 बिल मंजूर किए। ताहम बहस मुबाहजे के लिहाज से इजलास को ज़्यादा कामयाब नहीं समझा गया। 2009 के बाद सबसे ज़्यादा मुतासरा इजलास 2010 का सरमाया इजलास था, जब लोकसभा सिर्फ 5% और राज्यसभा 2% वक्त काम कर सकी। 2010 में 2G स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट तनाज़े पर हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान शदीद इख्तलाफात के बाद पार्लिमानी कार्रवाई तकरीबन ठप हो गई थी। मुंबई के बाइकला इलाके में 22 मंजिला एल्विन टावर की पहली मंजिल के मेट्रो कैबिन में आग लग गई। आग की इत्तला जुमेरात को दोपहर में मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई। फायर ब्रिगेड ने इसे L1 नौयत की आग करार दिया और फायर फाइटिंग ऑपरेशन शुरू किया। मुंबई पुलिस, एम्बुलेंस और दीगर अमला भी मौके पर मौजूद रहा। ताहम किसी जानी नुकसान की इत्तला नहीं मिली।
ग्वालियर के कमला राजा अस्पताल में छत का प्लास्टर गिरने से 2 महीने की बच्ची के पैर पर चोट आई है। वाक़े के बाद वार्ड में मौजूद 16 बच्चों को एहतियातन PICU मुंतकिल किया गया। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक बारिश के बाद नमी से छत का प्लास्टर कमज़ोर होकर गिरा है। इसी वार्ड में एक हफ्ते कबल भी ऐसा वाक़या पेश आया था, जिससे अस्पताल की इमारत की हिफाजत पर सवाल उठ गए। पटियाला में किराए का मकान देखने गए मियां बीवी पर पालतू कुत्ते ने मुबैना तौर पर हमला कर दिया। हमले में अंकित सब्रवाल को जिस्म पर कई टाके आए हैं, जबकि इनकी बीवी शिफाली के हाथों और टांगों की सर्जरी हुई है। वाक़े की CCTV वीडियो सामने आने के बाद पुलिस ने मामले का नोटिस ले लिया है। पुलिस ने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई की जाएगी और ख़तरनाक कुत्तों के मालिकान के खिलाफ भी एक्शन होगा। मुंबई के बांद्रा रोड रेंज केस में मुलजिम बिलाल शेख ने दावा किया है कि फिटनेस ट्रेनर अर्जुन जीत ने पहले हमला किया था। बिलाल के मुताबिक ट्रेनर ने इनकी गाड़ी को 3 बार टक्कर मारी और फिर डंडे से हमला किया। दूसरी जानिब ट्रेनर ने पहले इल्ज़ाम लगाया था कि XUV 700 सवार अफराद ने इसका पीछा करके हमला किया और गाड़ी को नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने 3 अफराद को हिरासत में लेकर नोटिस जारी किया और बाद में इन्हें रिहा कर दिया गया, जबकि इन्वेस्टिगेशन जारी बताई जा रही। तो इतनी नाज़रीन आज की स्पीड न्यूज़, दीजिए इजाज़त। मरियम फातिमा को मिलते हैं अगली स्पीड न्यूज़ में। तब तक के लिए हमारे चैनल एशियन TV न्यूज़ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।